Hey, hi guys, welcome to Pharmacy Untold. Today we discuss about biochemistry topic citric acid cycle. Citric acid cycle is also known as TCA cycle. TCA cycle. What do you understand by TCA cycle? As the name indicates, T. T stands for tri, C stands for carboxylic एंड ए स्टैंड फॉर एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेंगे उसको हम बोलते हैं टीसीए साइकिल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैप साइकिल. लोकेशन कहाँ पे होती है टीसीए साइकिल की? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. जो टीसीए साइकिल की लोकेशन है वो क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर. ये क्या है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक हमारा सेल है. जो ये वाली ये हमारी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की. This one is known as the outer membrane of mitochondria. ये वाली inner membrane of mitochondria. जो ये इनर मेम्ब्रेन और जो ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों की स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा मैट्रिक्स है. यहाँ पे क्या हो रही है? क्रैब साइकिल टेक्स प्लेस हो रही है. लोकेशन क्या है टीसीए साइकिल की? सिट्रिक एसिड साइकिल की या फिर क्रैब साइकिल की? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ पे क्या हो रही है? क्रैब साइकिल टेक्स प्लेस हो रही है. सिट्रिक एसिड साइकिल में अबाउट 65 से 75% क्या होता है? एटीपी सिंथेसाइज होता है क्रैब साइकिल के अंदर, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर या फिर टीसीए साइकिल के अंदर. सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, क्रैब साइकिल, ये एक ही साइकिल है पर इनके जो नेम है वो डिफरेंट हैं. सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल या फिर क्रैब साइकिल, ये क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है जो क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है बॉडी को. अब ये एनर्जी कैसे सप्लाई करता है बॉडी को? अब हमें पता है क्रैब साइकिल के अंदर क्या हो रहा है? एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है और जो एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है वो क्या हो रहा है? मैक्सिमम अमाउंट में हो रहा है. जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके अंदर क्या होता है? एटीपी ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज हो रहा है. अब हमें पता है जब एटीपी सिंथेसाइज होता है ज़्यादा अमाउंट में तब क्या होता है? एनर्जी होती है. एटीपी क्या है? अनदर नेम एटीपी का क्या है? एनर्जी सोर्स है. तो सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे जो क्या कर रहा है? एनर्जी सप्लाई कर रहा है हमारे बॉडी पार्ट को. अब जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो क्या एक फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है. किस किस का फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अमीनो एसिड्स. जो ये साइकिल है सिर्फ सप्लाई नहीं करता एनर्जी को हमारे बॉडी के अंदर, ये साथ साथ क्या प्रोवाइड करता है? काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स जो क्या करते हैं, जो जरूरी होते हैं किसके सिंथेसिस के अंदर? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हीम एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं रिएक्शन की. अब हमें पता है, हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है? पायरूवेट के अंदर. अब क्या होगा? टीसीए साइकिल के अंदर जो पायरूवेट है वो डायरेक्ट एंटर नहीं करेगा टीसीए साइकिल के अंदर. वो पहले किसके अंदर कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर. तो इसीलिए क्या होता है कि ना यहाँ पे पायरूवेट से लेके एसिटाइल कोएंजाइम ए के बीच में क्या होती है? 2 रिएक्शन टेक्स प्लेस होती हैं. फर्स्ट होती है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज और एक होती है यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन. यहाँ पे ये क्या होता है? CO2 यहाँ से क्या होता है? रिमूव हो जाता है. अब हमें पता है ग्लूकोज कितने कार्बन की थी? 6 कार्बन की थी. अब पायरूवेट कितनी रहेगी? 3 कार्बन की. मतलब कि 2 कार्बन, मतलब कि जो 2 हैं यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए हैं. 2 ग्रुप के क्या बन गया? मॉइटी बन गया. मतलब कि जो पायरूवेट है यहाँ पे क्या है? 2 हैं. तो क्या होता है? जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव, ये क्या है? पायरूवेट का स्ट्रक्चर. अब क्या होगा? यहाँ पे 2 रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है. एक तो हो रही है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, एक हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन. इन दी प्रेजेंस ऑफ जो NAD पॉजिटिव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADH प्लस H पॉजिटिव. ये क्या है? हमारी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. और ये क्या है? हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म. ठीक है. यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे क्या लग गया? कोएंजाइम ए. तो ये क्या बन गया? हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब क्या होगा? जो ऑक्सैलो एसीटेट है
प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सिट्रेट। क्या फॉर्म कर देंगे, सिट्रेट। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर हमें देखो 2 कार्बन है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब जो सिट्रेट के अंदर देखो तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और जिसमें से क्या है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ये सिट्रेट बन गया, सिट्रेट फॉर्म हो गया। ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए ने मिलकर कंडेंसेशन रिएक्शन की, तो जिसने क्या फॉर्म कर दिया, सिट्रेट फॉर्म कर दिया। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज। अब सिट्रेट फॉर्म हो गया है, अब क्या होगा, यहाँ सिट्रेट से क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज क्या से, यहाँ से OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से H ग्रुप। तो यहाँ से क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। क्या रह गया, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, यहाँ से OH ग्रुप रिलीज हो गया, OH ग्रुप रिलीज हो गया, और यहाँ से एक H रिलीज हो गया, तो CHCOO नेगेटिव। तो यहाँ से अब क्या हो गया, जो कार्बन की वैलेंसी है वो पूरी नहीं हो रही। कार्बन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, अगर यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं लगाते। अब कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस एकोनिटेट। अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, वाटर ऐड हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, CH2 COO नेगेटिव एज इट इज, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, CH COO नेगेटिव। अब क्या होगा, वाटर, अगर हम वाटर को ब्रेक डाउन करके देखें तो क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो क्या हो गया, जो हमारा OH है, अब क्या होगा, इसके साथ ना अटैच होके यहाँ पे अटैच हो जाएगा CHOH, और जो ये वाला H है यहाँ पे इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म हो गया, आइसोसिट्रेट। अब सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के स्ट्रक्चर में देखो, जो OH ग्रुप था पहले सेकंड कार्बन पे था, अब यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो किस पे आ गया, कार्बन 3rd पे, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या था, कार्बन 3rd के पास 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन 2nd के पास है, तो इसलिए ये सिट्रेट है, और ये क्या है, आइसोसिट्रेट। और जो हमारा सिस एकोनिटेट है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट है, ये हमारा क्या है, एक इंटरमीडिएट। ये हमारा क्या है, एक इंटरमीडिएट। आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अब क्या फॉर्म होगा, ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, किसके अंदर चला गया, रिड्यूस फॉर्म के अंदर, NADH प्लस H पॉजिटिव, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, दोनों यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए, और जब ये दोनों रिमूव हुए तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, कीटोन ग्रुप फॉर्म हो गया, तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सैलोसक्सिनेट। स्ट्रक्चर सेम है, डिट्टो, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH COO नेगेटिव, CH COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, H यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, जिसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा। अब CO2 ग्रुप को कहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए, जिसमें से जो सेकंड कार्बन है यहाँ से क्या होगा, CO2 ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा, और जो क्या फॉर्म करेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट, जो क्या फॉर्म करेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH, अब यहाँ से क्या हो गया, COO नेगेटिव रिमूव हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बन को अपनी वैलेंसी क्या करनी थी, पूरी करनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक और हाइड्रोजन अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव, ये क्या बन गया, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज क्या फॉर्म हो रहा है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, CO2 ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, कोएंजाइम A, किसकी प्रेजेंस में, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यहाँ पे NAD पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और NADH प्लस H पॉजिटिव क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। CH2 COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, CH2 CH2 C
C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CO2 ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया, और यहाँ पे क्या अटैच हो गया, कोएंजाइम A, तो इसका नाम क्या पड़ गया, सक्सेनाइल कोएंजाइम A। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो GDP या फिर GTP, आप ये सोच रहे होंगे क्या होता है, जो ATP होता है सेम ही क्या होता है, GTP। अब GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना रहे हैं, GTP। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2 COO नेगेटिव COO नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, 4 कार्बन है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो हमारा कोएंजाइम A ग्रुप है यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, सक्सीनेट। सक्सीनेट में क्या हो गया, 4 कार्बन, CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव। इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो हमारा FAD था वो किस में कन्वर्ट हो गया, FADH2। जो हमारी FAD है वो भी क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और जो FADH2 है वो क्या है, हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म है। जो सक्सीनेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्यूमारेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ से जो हमारा फर्स्ट कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और जो हमारा एक सेकंड कार्बन है कि यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो कार्बन के पास क्या क्या रहेगी, 3 रहेगी वैलेंसी। पर लेकिन जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और ये क्या एक फ्यूमरेट। अब जो फ्यूमरेट कब होगा, जब COO नेगेटिव क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, मतलब कि ट्रांसफॉर्म में होंगे। फिफ्थ फॉर्म में क्या होते हैं, एक साइड। मैलेट और फ्यूमरेट में यही डिफरेंस होता है, जो फ्यूमरेट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म में होते हैं, अपोजिट साइड, और जो हमारा मैलेट होता है वो क्या होता है, सेम साइड पे। COO नेगेटिव CO मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैलेट। अब क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम, यहाँ पे क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब वाटर ऐड होगा तो यहाँ पे वाटर ऐड होगा, जो हमारा कार्बन फर्स्ट है। अब जो हमारा वाटर है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब जो हमारा कार्बन फर्स्ट है उस पर क्या होगा, जो OH है वो अटैच हो जाएगा, और HB, तो ये क्या बन गया, अल्फा मैलेट। क्या बन गया, अल्फा मैलेट। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है कार्बन फर्स्ट पे, और जो ये हाइड्रोक्सी के साथ जो मतलब OH है, जो ये वाला हाइड्रोजन है, दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे डिहाइड्रोजिनेज में। तो क्या होगा, NAD पॉजिटिव किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव। तो क्या हो गया, C, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ये क्या है, हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसकी लोकेशन मैंने बता दी कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।